Students, welcome to the e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Shrivastava, chemistry lecturer from JGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today, we can proceed through the class 12 chapter D and F block elements lecture 3. Students, previous lecture में I can told you about lanthanides, its properties, configuration, reactivity and other properties, that is it can form complex colored ions. बच्चों, लैंथेनाइड्स के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स बोथ आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट कैन प्लेस at the bottom of the periodic table. I can told you about the lanthanides. What is lanthanides? What's its property, configuration? Both are called F block elements. Today content is actinides, general characteristics of actinides, actinide contraction, uses of actinides and exercise. बच्चों, जो ये आपका एक्टिनाइड्स है, इसमें बहुत ज़्यादा जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपके सिलेबस में नहीं है. कुछ प्रॉपर्टीज़ आपकी रिमूव हो गई हैं. तो बेसिकली आप ये जान दो लोग कि ये जो एक्टिनाइड्स है इट इज़ ऑल्सो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसको क्या है नीचे आपके प्रोजेक्ट टेबल में नीचे रिप्लेस किया गया है. एंड इसमें भी क्या है आपके 15 एलिमेंट्स है. बस ये आपका क्या है कि वो 4F सीरीज़ थी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स इज़ अ 5F सीरीज़. अब वो आपका 6 पीरियड में था, ये आपके क्या है जो भी ये 7 पीरियड में है. और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? एक्टिनाइड्स हम इसलिए कहते हैं स्टूडेंट क्योंकि ये स्टार्ट्स विद एक्टिनियम. जैसे लैंथेनाइड्स स्टार्ट विथ लैंथेनम, देन एक्टिनाइड्स स्टार्ट विथ एक्टिनियम. एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 टू लॉरेंशियम 103, ऑल्सो नोन एज एक्टिनाइड्स. और 5F सीरीज N-2F सेशल में भी ये एंटर करता है. देन फ्रॉम नेपच्यूनियम टू ऑनवर्ड्स द एलिमेंट्स आर मैन मेड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड आफ्टर यूरेनियम और नेपच्यूनियम. क्योंकि वो क्या करते हैं आपको मैन मेड होते हैं, तो इसे हम आफ्टर यूरेनियम, आप ये सोच लो कि आफ्टर यूरेनियम आप इसे क्या कहोगे? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. देन we move to the elements of the actinides और 5F सीरीज. स्टूडेंट कॉन्फ़िगरेशन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर से मैं आपको बता रही हूँ. देन आप ये देखिए, पहला आपका थोरियम, प्रोटेक्टीनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिवियम. ये क्या है? फर्मियम. मेंडेलिवियम, इट इज़ मेंडेलिवियम क्योंकि आपकी मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी की थी. इसके ऊपर इसका नाम क्या हुआ? मेंडेलीव, क्योंकि फादर ऑफ आपके मेंडेलीव क्या थे? पीरियोडिक टेबल के जन्मदाता थे वो, यानी उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, तो उनके नाम के बेस पर इनका नाम क्या था? मेंडेलिवियम, नोबेलिनियम, लॉरेंशियम. स्टार्ट विद 92. या आप देखिए इसका एटॉमिक नंबर 89 आपका क्या था? Actinium, so it is called actinide series. Then end with the lawrencium 103. ये देखिए आफ्टर नेपच्यूनियम और यूरेनियम इट इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिनाइड्स. फिजिकल स्टेट, जो बहुत सारी इनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर हैं बच्चों, जो कि सिमिलर है किससे? लैंथेनाइड से. तो जैसे आपका लैंथेनाइड्स था वाइट सिल्वरी कलर का था, सारे लैंथेनाइड्स थे सेम सिल्वरी वाइट अपीयरेंस एंड अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर. और इसकी जो डेंसिटी थी वो बहुत हाई है, एक्सेप्ट थोरियम और एमेरिशियम. अगर आप देख लोगे तो इनकी क्या है डेंसिटी, क्योंकि इनका जो मास है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा. और अगर आप कंपेयर करोगे ग्रुप के अदर एलिमेंट से, तो कहने का मतलब ये है कि है हाई डेंसिटी एक्सेप्ट थोरियम एंड एमेरिशियम. देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करो तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं, क्योंकि आपके लैंथेनियम में भी क्या था? लैंथेनाइड्स में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं था. तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होगा वो कॉम्पैक्ट होगा. तो इसे ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को स्टूडेंट ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा या टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा. तो इसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू होगी वो हाई होगी. then we move to the reactivity.
बिकॉज ऑफ द, क्योंकि क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी, क्योंकि आप जब भी कह रहे हैं कि आप पीरियड्स में, क्योंकि ये क्या आप कर रहे हैं, पीरियड्स में जा रहे हो, तो आपका साइज़ क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। साइज़ डिक्रीज़ कर रहा है तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है धीरे धीरे क्या करेगी, इनकी ये डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर का जो चार्ज होता है बच्चों वो ज़्यादा हो जाता है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो देन क्या होंगे, लोअर आयनाइजेशन एनर्जी होगी, और इलेक्ट्रोनाइट्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लैंथेनाइट्स। तो ये क्या करेंगे, ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, और ज़्यादा रिएक्टिव होंगे तो ये क्या करेंगे, फॉर्म हैलाइड्स और हाइड्राइड्स को फॉर्म करेंगे, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन होगा तो ये देखिए क्या करेंगे, रिएक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये कोटिंग की तरह फॉर्म करेंगे, और बेसिकली ये आपके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कंपैरिजन अभी नहीं है सिलेबस में कि लैंथेनाइट से क्या कंपैरिजन है, लेकिन अब ये कर लो कि ये लैंथेनाइट से क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे, क्योंकि अगर आप क्या कर रहे हो, लैंथेनाइट का कंपेयर कर रहे हो, लैंथेनाइट से आप एक्टिनाइट्स पे अगर आ रहे हो तो उसमें उसकी जो साइज़ है आप ये बात करोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, लोअर हो जा रही है, क्योंकि आप लैंथेनाइट से क्या आ रहे हो, एक्टिनाइट्स पे। तो जब आयनाइजेशन एनर्जी लोअर होती है तो आपकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है, तो लैंथेनाइट से मोर रिएक्टिव। देन जैसे आपने लैंथेनाइट में बच्चों लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा। वहाँ आपकी जो 4F सीरीज़ थी, यहाँ ये 5F है, तो सेम वही है कि जो F आपका जो शेल है वो अंदर होगा तो वो शील्ड करेगा 6x, आपके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें 7s होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शील्ड करेगा। तो साइज़ तो क्या करेगा, पीरियड्स में डिक्रीज़ करेगा ड्यू टू एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। एटॉमिक साइज रेडियाई आपको पता है कि मैक्सिमम ट्राई पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, ट्राई पॉजिटिव क्या करेंगे, थोरियम 2 क्या होगा, लॉरेंशियम आपका डिक्रीज करेगा ड्यू टू, मैंने क्या बताया कि आपका न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग N-2 एंटी पेनल्टीमेट शेल पे एंटर कर रहे हैं, उसका बाहर से अट्रैक्शन क्या हो रहा है, जो आपका इंक्रीज कर रहा है, तो आपकी जो साइज़ हो रही है ग्रेजुअली क्या हो रही है, डिक्रीज करेगी। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तब पर भी लैंथेनाइट में हम इनको क्या कहेंगे, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइट पे हम क्या कहेंगे, इसे एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। देन कलर्ड आयन सेम एज द लैंथेनाइट, और सेम क्योंकि F ब्लॉक के हैं तो वहाँ पे आपका क्या था कि मैंने क्या कहा था कि कोई भी अगर आप बात कर रहे हो किसी भी एलिमेंट की, स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हो तो कंपाउंड आपका कलर्ड क्यों होता है, मैंने बताया था ट्रांजिशन की वजह से। ट्रांजिशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स का होता है। कहाँ से होता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की तरफ होता है। अगर एनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आपने विजिबल रीजन की मैंने बताया था कि वेवलेंथ होती है, वो उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जब वो उसको एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करेगा। जब जंप करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन करेंगे। तो F से F में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, FF ट्रांजिशन। जब ये इमिशन होता है इसका तो एनर्जी क्या करता है, रिमूव करता है या निकालता है, इमिट करता है। तो उसका जो आप विजिबल रीजन की वेवलेंथ को जो आपको दिखाई देती है एब्जॉर्ब करे, उसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करता है, वो आपको दिखाता है। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो शोज कलर्ड आयंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ electrons in F orbital and also empty orbitals when a frequency of light is absorbed and the FF electron transition produces a visible color, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन आप देख लो, आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखने के बाद में बहुत ये ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ एक्टिनाइज की जनरल प्रॉपर्टीज़ है, जिसे मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे कोई आपका एलिमेंट है वो कलर को विजिबल रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, देन अपना कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या करेगा, देगा। अगर वो रेड कलर दे रहा है तो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू को उसने एब्जॉर्ब किया होगा। पर्पल या ब्लू दे रहा है तो यानी उसने क्या किया होगा, रेड को एब्जॉर्ब किया होगा। अगर कलरलेस है, कलरलेस कहने का मतलब है कि उस पर एम्पटी या तो
अगर अवेलेबल नहीं होगा या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या वो स्टेबिलिटी की कंडीशन में होगा। आप ये भी देखो कि अगर स्टेबिलिटी की कंडीशन, अगर आपका F0 है, स्टूडेंट्स आप ये समझ लो, सिर्फ जनरल बता रही हूँ, अगर F0 है, F में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ट्रांजिशन किसका होगा? जब ट्रांजिशन होगा नहीं बच्चों, तो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, आप ये देखोगे कि पॉसिबिलिटी है कि नहीं, अगर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड की कंडीशन आती है तो वो आपका कंपाउंड क्या होता है? कलर्ड होता है। और अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो कलर्ड नहीं होगा। देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, ये भी सेम एज अ लैंथेनाइड, स्पिन मोशन भी होगा, ऑर्बिटल मोशन भी होगा। और अगर उस दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपका जो भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो निकल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना आपका रोटेशन हो रहा है या वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने कहा था कि मैक्सिमम लैंथेनाइड्स भी और एक्टिनाइड्स भी पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। प्रेजेंस ऑफ दी एस आपका जो इसमें है वो स्पिन क्वांटम नंबर को बताता है बच्चों। एल आपका ऑर्बिटल क्वांटम या ऑर्बिटल मोशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन में तो मूव करते हैं, साथ में ऑर्बिटल में भी मूव करते रहते हैं और पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पे होते हैं। मैंने भी ग्राफ देख लो कि ये है कि आपको बस देखना है कि मैग्नेटिज्म कितनी आपकी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी। देन ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन, वाई? ड्यू टू स्मॉल साइज होगा और हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा, तो ये क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए मैंने आपको कहा था आगे कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी कि आपको लिगेंड चाहिए। लिगेंड तभी आपका इलेक्ट्रॉन देगा या कॉम्प्लेक्स बनाएगा जब आपका साइज स्मॉल हो और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो? ज़्यादा हो और ऑर्बिटल क्या हो? एम्प्टी भी हो, तो दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स, जैसे कि आपके पी में डी में बनते हैं वैसे ही ये फॉर्म करते हैं। देन यूज़ की बात कर लो, इट इज़ ऑल्सो अ यूज़फुल। अभी आपने एग्जाम्पल मतलब जानते हो, आप देखते भी हो अपने जर्नल, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि हम थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, एमरीशियम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। एमरीशियम देखिए लेबोरेटरी सोर्स ऑफ अ पार्टिकल्स, ये लेबोरेटरी सोर्स है आपका। देन आप प्लूटोनियम देख लो, तो जो एटॉमिक रिएक्टर्स वगैरह बच्चों होते हैं ये वहाँ पे यूज़ होता है। और जो आपके एटॉमिक एक्सप्लोसिव वेपन्स है वहाँ पे भी क्या होता है? प्लूटोनियम यूज़ होता है। सैटेलाइट में भी पावर सोर्स के रूप में ये यूज़ होता है। यूरेनियम की बात करोगे तो ग्रेट न्यूक्लियर फ्यूल, आप न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है उसमें आपका यूरेनियम क्या होता है? यूज़ होता है। ग्लास मैन्युफैक्चर क्या होता है? उसमें यूरेनियम ऑक्साइड को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। व्हेन मेकिंग अ येलो एंड ग्रीन ग्लास को जब हमें बनाना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? वेसलीन ग्लास कहते हैं। वहाँ पे हम थोड़ा सा यूरेनियम क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। अब आप थोरियम की बात करोगे तो आप थोरियम का जो एलाय होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हो। कैंसर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द थेरेपी ऑफ द कैंसर की जो मेडिसिन आप बनाते हो उसमें भी बच्चों ये यूज़ होती है। और थोरियम ऑल्सो यूज एज प्रिपरेशन ऑफ फ्यूल्स रॉड विच आर एटॉमिक, जो जितने भी आपके ये जो एक्टिनाइड्स होते हैं आफ्टर, मैंने आपको कहा था जो ट्रांस यूरेनिक होते हैं यूरेनियम के बाद मैक्सिमम जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो रेडियो एक्टिव होंगे तो वो डिकेइंग में, मतलब आप क्या कर सकते हो? इसे डीके करके यूज़ कर सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूजेस ऑफ एक्टिन। कि इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल चैप्टर है तो थ्योरेटिकल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, ये नहीं कि आपको रटने की ज़रूरत है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो कि ट्रांजिशन है, व्हाट आर इनर ट्रांजिशन, मतलब ट्रांजिशन के अंदर डी ब्लॉक आपका ट्रांजिशन है, तो इनर ट्रांजिशन यानी डी के अंदर तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके क्या होंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। वो आपके 4F भी हैं और वो 5F हैं। 4F सीरीज़ भी है, उसे कहते हैं हम लैंथेनाइड कहेंगे। 5F सीरीज़ है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्टिनाइड्स कहेंगे। डिफाइन लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड के केस में है तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड के केस में है तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपकी साइज़ क्या है? डिक्रीज़ कर रही है। साइज़ क्यों डिक्रीज़ कर रही है? आपको पता है कि पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ करती है ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो द न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इन केस ऑफ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड 4F शेल एंड 5F शेल ये क्या आती है? N-2 अंदर के साइड्स में होती है, तो बाहर के जो आपके 6x के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शील्ड करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है
कि 4f का जो न्यूक्लियर से अंदर की तरफ जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स के भी 4f में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है। लेकिन वो रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि न्यूक्लियस के साथ वो अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के पास आ रहा है इलेक्ट्रॉन, और साइज को क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है। तो लैंथेनाइड के केस में लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रीज़न की साइज आपकी डिक्रीज करेगी। एक्टिनाइड के केस में एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सप्लेन ऑल पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ लैंथेनाइड। उसकी प्रॉपर्टीज़ आप बताओगे कि कलर शो करता है, कॉम्प्लेक्स क्यों शो करता है, सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये बताओगे, फिजिकल स्टेट क्या है, ये सारे वाइट सिल्वरी कलर के होते हैं, ये आप सारी प्रॉपर्टी का क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। एंड ऑल्सो आपकी बेसिसिटी क्या है, और ये आपकी साइज डिक्रीज करी। एक्सप्लेन कलर आयंस एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। कलर आयंस क्यों होंगे, ड्यू टू द एफ ट्रांजिशन। अगर एफ है एक्टिनाइड्स के केस में लेंथ, तो एफ ट्रांजिशन के केस में अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो क्या करेगा, जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी के लेवल की। ड्यू टू द स्मॉलर साइज ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। देन out of lanthanides and actinides which have greater tendency to form complex compound। ये और राइट सम यूजेस ऑफ एक्टिनाइड। यूजेस मैंने अभी आपको बताया कि कैंसर की थेरेपी है, आपकी ये मेडिसिन है, उसमें वो आपका क्या यूज़ होता है, थोरियम यूज़ होता है, जैसे यूरेनियम है। तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, वो आप देख के 2-3 एक्सप्लेन कर दे सकते हैं। एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे तो उसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रही है या रिपेल हो रही है। जितने भी आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं मैक्सिमम ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो अगर आप चाहो तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटे बच्चों प्रेजेंट है तो आपका क्या होगा कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को वो क्या करेगा, शो करेगा। अरे बच्चों पैरामैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी तरफ ये क्या करेगी, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर अट्रैक्ट हो रही क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेंगी, न्यूक्लियस की तरफ क्या करेंगी, अट्रैक्ट होंगी। और पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक होंगी, लेकिन वो न्यूक्लियर की तरफ क्या होगा, वो रिपल्शन होगा। तो जितने भी आपके लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं वो क्या करते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट बच्चों निकालना है तो म्यू इज इक्वल टू √4s+1 ब्रैकेट में प्लस l+1। ये क्या करेगा, आपका स्पिन क्या करेगा, क्वांटम नंबर बताएगा s जो आपका है, और l आपका बताएगा कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या है। दोनों को आप अगर ऐड कर दोगे तो कितने मैग्नेटिक मोमेंट है एक्टिनाइड्स के केस में या आपके f ब्लॉक में, ये उतने निकालने के लिए नहीं आता है। बस ये समझना होता है कि क्यों ये ऑल आर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये अपना चैप्टर ये यहीं पे फिनिश होता है। आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है कि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर कलर्ड है तो क्यों कलर्ड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मैग्नेटिक है तो क्यों कर रहा है, 4f है तो क्यों। हर साइंस पढ़ने से पहले वाई लगा के बच्चों अगर आप पढ़ोगे तो आपका क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन कंसीडर टू मी। थैंक यू।